हूँ जो कि सिर्फ एक राज्य की समस्या नहीं बल्कि पूरे देश की समस्या है, और वो है भ्रष्टाचार। क्या है भ्रष्टाचार? यह एक ऐसा दीमक है जो कि हमारे देश को एवं समाज की जड़ों को खोखला किए जा रहा है, हमारे देश की प्रगति को रोक रहा है और हमारे आम आदमी के विश्वास को तोड़ रहा है। भ्रष्टाचार का मतलब सिर्फ रिश्वत देना और देना नहीं है, या इससे भी कई ज्यादा व्यापार है। अपने पद का गलत इस्तेमाल करना, भाई भतीजा बात करना, काम को टालना और नियमों को दाब के रख के अपने फायदे के लिए काम करना, ये सब भ्रष्टाचार के ही कई अलग अलग रूप है। सोचिए, जब एक गरीब व्यक्ति को अपना हक पाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, या जब एक मेहनती छात्र को नौकरी पाने के लिए सिफारिश की जरूरत होती है, तो इस परिस्थिति में आप खुद को एक बार रख के देखिए तो आपको पता चलेगा उस विद्यार्थी का मनोबल कितना टूटता होगा। क्या भ्रष्टाचार सिर्फ हमारा आर्थिक नुकसान नहीं करता बल्कि यह हमारे नैतिक मूल्यों को भी खत्म करता है। सन 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश भारत आजाद हुआ था तो यहाँ के नेताओं ने कहा था कि हम एक ऐसा देश बनाएंगे जहाँ भ्रष्टाचार किसी कोई चीज नहीं होगी। परंतु इसके 3 महीने बाद जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था तब भारत के पास जीप नहीं थे। भारत ने 2000 जीपों का समझौता यूरोप से पूरे 80 लाख रुपए में किए। इस समझौते के करने वाले नेता थे वी.के. कृष्णन मेनन। परंतु युद्ध के समय भारत में एक भी जीप नहीं भेजे गए। युद्ध खत्म हुआ, मात्र 155 जीप भारत भेजे गए जो कि अच्छी हालत में नहीं थे। कुछ दिन बाद अखबार में यह खबर छपी इस समझौते में पूरे $5 लाख का घोटाला हुआ। भारतीय प्रशासन ने वी.के. कृष्णन मेनन को अपनी गिरफ्त में दिया, परंतु अपना पद का गलत इस्तेमाल करके वह सिर्फ 9 दिनों के भीतर ही जेल से बाहर आ गए। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में सिर्फ नेताओं का हाथ नहीं है बल्कि हमारा और आपका भी हाथ है। जब हम कोई सरकारी नियमों का उल्लंघन करते हैं और हमें जुर्माना भरने की बारी आती है तो हम रिश्वत देकर बचने की कोशिश करते हैं। या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना नहीं तो और क्या है? तो क्या हम इस समस्या के आगे हार मान ले? नहीं, बिल्कुल नहीं। याद रखें, बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। हमें खुद ईमानदार बनने का संकल्प लेना होगा। हमें यह तय करना होगा कि हम ना ही तो रिश्वत लेंगे और ना ही रिश्वत देंगे, तो हम भ्रष्टाचार की आधी लड़ाई यूं ही जीत लेंगे। हमें जागरूकता फैलानी होगी, सरकार एवं प्रशासन से जवाबदेही की मांग करनी होगी। भ्रष्टाचार की शिकायत करने से डरना नहीं है बल्कि निडर होकर उसकी शिकायत करनी है। आज हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जहाँ ईमानदारी सबसे बड़ा धन, जहाँ हर काम मेहनत एवं योग्यता के आधार पर हो, न कि पैसे एवं पहुंच के आधार पे। याद रखें दोस्तों, एक एक कदम मिलकर ही हम एक लंबी दूरी तय कर सकते हैं। आइए इस दीमक को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लें और एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना साकार करें। धन्यवाद।